बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिसर्च विद डॉक्टर इरफान। आज जिस सॉफ्टवेयर को मैं डिस्कस करूंगा उसका नाम है कम्प्रीहेंसिव मेटा एनालिसिस। आज के टॉपिक पे मैं कवर करूंगा कम्प्रीहेंसिव मेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन, इसमें डाटा कैसे एंटर करते हैं और इसमें एक टेस्ट है हेटेरोजेनिटी एनालिसिस, वो टेस्ट कैसे लगाते हैं और फिर मॉडल कैसे सिलेक्ट करते हैं। इसमें दो तरह के मॉडल हैं, फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल और रैंडम इफेक्ट मॉडल। इनको सिलेक्ट कैसे करते हैं, आइए देखते हैं कि कम्प्रीहेंसिव मेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर क्या है। कम्प्रीहेंसिव मेटा एनालिसिस बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप मेटा एनालिसिस स्टडी का एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला मरहला आता है डाटा एंट्री का। डाटा एंट्री को हम देखते हैं। डाटा एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम एक कॉलम ऐड करेंगे स्टडी नेम्स। स्टडी नेम्स बेसिकली ये एक ऐसा कॉलम है, यहाँ पे आप हर स्टडी की साइटेशन देंगे और उसके बाद जो है वो आप दूसरी चीज़ें जो है इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने ऐड कर लिया स्टडी नेम का एक कॉलम। उसके बाद आप दूसरे कॉलम्स जो हैं वो ऐड करेंगे। दूसरे कॉलम्स ऐड करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपकी स्टडी की नेचर क्या है। आपकी स्टडी जो है वो कोरिलेशन से रिलेटेड है या डिफरेंस से रिलेटेड है, या फिर आपकी स्टडी जो है उसमें जो डाटा एक्सट्रैक्ट किया है उसकी टाइप क्या है। हर एक डाटा की टाइप से रिलेटेड अलग अलग शीट्स मौजूद हैं। जिस भी शीट पे आप रेलिवेंट पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जो कॉलम है वो ड्रॉ होंगे, वहाँ पे आप डाटा इनपुट करेंगे। हम देखते हैं सबसे पहले कि ये कौन कौन सी ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। हम आइडेंटिफाई पे क्लिक करेंगे। आइडेंटिफाई से कॉलम फॉर, यहाँ पे इफ़ेक्ट साइज़ डेटा, यहाँ पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे हम सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे हमें ये 1 2 3 4 और 5 टाइप्स की जो हैं वो कैटेगरीज़ नज़र आ रही हैं। इसमें आज जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो कोरिलेशन से रिलेटेड है। सपोज़ हम कोई स्टडी करना चाह रहे हैं, दो वेरिएबल्स के कोरिलेशन को चेक करने के लिए मेटा एनालिसिस है। कोरिलेशन ए और बी के दरमियान क्या कोरिलेशन है और उसका टोटल इफेक्ट साइज़ जो है वो कैसे निकालते हैं। हम कोरिलेशन पे जाएंगे। कोरिलेशन के बाद कंप्यूटेड इफेक्ट साइज़, यहाँ से हम वो शीट सेलेक्ट करेंगे जो डाटा हमारे पास मौजूद है, जो डाटा हमने स्टडीज़ से एक्सट्रैक्ट किया है। अगर हमारे पास डेटा कोरिलेशन एंड सैम्पल साइज़ है तो हम इस पे क्लिक करेंगे। अगर हमारे पास जो स्टडीज़ से एक्सट्रैक्ट किया हुआ डेटा कोरिलेशन एंड स्टैंडर्ड एरर है तो हम इस पे क्लिक करेंगे। इस तरह जो भी डाटा हमारे पास मौजूद है हम वो शीट सेलेक्ट कर लें। यूजुअली हम सेलेक्ट करते हैं कोरिलेशन एंड सैम्पल साइज़, क्योंकि ये दोनों चीज़ें, कोरिलेशन की वैल्यू एंड सैम्पल साइज़, जो भी स्टडी हम सेलेक्ट करते हैं उसमें से ये मिलना आसान होता है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम जस्ट फिनिश पे क्लिक करेंगे। हम फिनिश पे क्लिक करेंगे तो चंद सेकंड के बाद हमारे सामने ये कॉलम्स ड्रॉ हो जाएंगे। ये स्टडी नेम है। उसके बाद यहाँ पे कोरिलेशन का एक कॉलम ड्रॉ हो गया। कोरिलेशन में यहाँ पे हम ऐड करेंगे जो कोरिलेशन की वैल्यू जो स्टडी से एक्सट्रैक्ट की हमने, और सैम्पल साइज़ जो स्टडी का सैम्पल साइज़ है। इफेक्ट डायरेक्शन में हम ऐड करेंगे। यहाँ मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं कि ऑटो है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। इसको हम ऑटो पे सेलेक्ट कर देंगे ताकि ऑटोमेटिकली जो कोरिलेशन की वैल्यू यहाँ पे है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसको पिक कर ले। तो सबसे पहले हम डाटा को इंटर करते हैं। आप डाटा यहाँ पे मैन्युअली भी इंटर कर सकते हैं और आप एक्सेल शीट से यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से हम ने सपोज़ ये डाटा एक्सट्रैक्ट करके पहले रखा हुआ है। ये एक डमी डाटा की फ़ाइल है जो प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए बनाई गई है। यहाँ से हम कॉपी करेंगे स्टडी नेम। जितनी भी स्टडीज़ हैं सब के नेम हमने कंट्रोल सी करके यहाँ से कॉपी कर लिए। अब हम आ गए यहाँ पे सॉफ्टवेयर में, यहाँ कंट्रोल वी किया, सारे नेम यहाँ पे कॉपी हो गए। नेक्स्ट स्टेप इसमें आता है कोरिलेशन
की वैल्यू ये वो वैल्यू है जो हमने स्टडीज़ से डेटा एक्सट्रैक्ट किया है। यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, कोरिलेशन को सारी स्टडीज़ का कंट्रोल C करके, यहाँ पे सिंपली हमने क्लिक करके इसको कंट्रोल V किया, तो ये यहाँ पे कोरिलेशन की वैल्यू सारी पेस्ट हो गई। यहाँ पे आगे आ जाता है सैम्पल साइज़। ये सैम्पल साइज़ जो हमने डेटा एक्सट्रैक्ट किया था मुख्तलिफ़ स्टडीज़ से, ये 20 स्टडीज़ का डेटा है, कंट्रोल C किया हमने और यहाँ पे सिंपली हमने कंट्रोल V कर दिया। जैसे ही कंट्रोल V करेंगे ये सारा सैम्पल साइज़ पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे ऑटो, एक स्टडी के लिए हम सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको कंट्रोल C करेंगे। यहाँ पे शिफ्ट और डाउन एरो को हम क्लिक करते करते यहाँ तक लाएंगे और कंट्रोल V करेंगे, तो जितनी भी स्टडीज़ हैं सब में वो ऑटो पे चला गया है अफेक्ट डायरेक्शन। जैसे ही ये ऑटो सेलेक्ट करेंगे तो कुछ वैल्यूज़ जो नेक्स्ट आपको येलो कलर के कॉलम्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे आपको सामने नज़र आएंगी। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर ने एक कैलकुलेशन करके कुछ वैल्यूज़, कुछ रिज़ल्ट्स दिए हैं। इन रिज़ल्ट्स के क्या मीनिंग्स हैं ये हमने जो 4 स्टेप्स ये डिस्कस किए हैं, हम स्टेप बाय स्टेप जो है देखते हैं। कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हेट्रोजेनिटी टेस्टिंग जो है वो कैसे करते हैं। यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर पे आते हैं, हम जाएंगे यहाँ पे एनालाइज़ में जाने के बाद रन एनालिसिस जब हम करेंगे तो हमारे सामने जो एक स्क्रीन नज़र आ रही है, ये स्क्रीन बेसिकली ये है फॉरेस्ट प्लॉट, लेकिन हमने देखना है इसका हेट्रोजेनिटी एनालिसिस पहले स्टेप पे। तो हम ये नेक्स्ट टेबल जो है इस पे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने ये एक टेबल हमारे सामने शो हो गया, जिसमें सबसे ऊपर जो है वो लिखा है मॉडल और आगे डिफरेंट हेडिंग्स हैं। और यहाँ पे नंबर 4 पे हम आए तो हमें मिलता है हेट्रोजेनिटी। अब यहाँ से हेट्रोजेनिटी की स्टार्ट हो रहा है, जो टेस्ट लगे हुए सारे सब की वैल्यूज़। यहाँ पे Q वैल्यू है, ये DF ऑफ Q है, P वैल्यू है, I स्क्वायर्ड है, टाउ स्क्वायर्ड है और स्टैंडर्ड एरर है, वेरिएंस है, टाउ है। अब हम इसमें यूज़ करते हैं हेट्रोजेनिटी चेक करने के लिए Q की वैल्यू, उसकी P वैल्यू, PQ जिसको कह सकते हैं, उसके बाद I स्क्वायर, ये परसेंटेज में आता है 93% है, उसके बाद टाउ स्क्वायर। हम ये तीनों चीज़ें जो हैं, तीनों की वैल्यूज़ जो हैं वो हेट्रोजेनिटी चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली ये यहाँ से लेके Q वैल्यू से ये वाली जो स्पेस है ये है हेट्रोजेनिटी एनालिसिस। तो हेट्रोजेनिटी एनालिसिस करने के बाद फिर इसको इंटरप्रेट करने के बाद हम इसकी बेस पे, टेस्ट की बेस पे सेलेक्ट करते हैं कि हम जो आने वाला सब्सिक्वेंट एनालिसिस है उसमें हम फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल यूज़ करेंगे या रैंडम इफेक्ट मॉडल यूज़ करेंगे। अगर I स्क्वायर की वैल्यू आपकी मोर देन 50% है तो इसका मतलब है कि आपका जो डाटा आपने एक्सट्रैक्ट किया है उसमें हेट्रोजेनिटी है, तो फिर आप रैंडम इफेक्ट मॉडल यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आप फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल यूज़ करेंगे। यानी कि अगर आपका डाटा हेट्रोजीनियस है तो आप रैंडम इफेक्ट मॉडल यूज़ करेंगे, अगर आपका डाटा होमोजीनियस है तो आप फिक्स्ड इफेक्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, देखें ये नीचे फिक्स्ड इफेक्ट आ रहा है, रैंडम इफेक्ट आ रहा है, ये बोथ मॉडल्स आ रहा है। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन उसने की है वो बोथ मॉडल्स के रिज़ल्ट्स हैं कि जो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो आपको चाहिए आप वहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जितने भी रिज़ल्ट्स हैं फिक्स्ड इफेक्ट के वो ऊपर वाली रो में आपको नज़र आ रहे हैं और जितने भी रैंडम इफेक्ट से रिलेटेड हैं वो आपको नीचे वाली रो में नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह आप हेट्रोजेनिटी एनालिसिस कर सकते हैं और मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं।